मेरे साथ छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राजी मौजूद हैं। सर, कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ा फैसला आने वाला है, सबकी नज़र उस पर है। आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? माननीय उच्च न्यायालय से पूरा विश्वास है कि मुसलमान की तरक्की, उन्नति और मुसलमान की तकदीर बदलने वाला बिल है। जो लोग विरोध कर रहा है वो हमारे समाज के प्रमुख ठेकेदार है, जो हमारी भारत माता की धरती और वक्फ की ज़मीन में कब्जा किए, उनके पेट में दर्द हो रहा है। गरीब मुसलमान की तरक्की के लिए है और गरीब मुसलमानों के हक़ में फैसला आएगा, इंशाल्लाह ये उम्मीद हमको है। आपने वक्फ बोर्ड जो सरकार अभी लेकर के आई है, सबने जो गठन किए हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें हटाए गए। आपने पूरा पढ़ा ही होगा। पूरा मैं वक्फ पुराना भी 1913 से लेकर 2025 तक चारों वक्फ बिल का मैंने अध्ययन किया है। सर, एक बात बताइए, जब ये कहा जा रहा है, जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक चीज़ कहना है कि सरकार जो अभी ये वक्फ बिल लेकर के आई है, उनकी नाराज़गी इस बात पर है कि इससे हम लोगों की ज़मीनें छीन जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हमारा हक मार लिया जाएगा। तो जो वो ये सोचते हैं उस पर आपका क्या पॉइंट है? समाज के जो मठाधीश और जो ठेकेदार बने हुए हैं, उन लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नया वक्फ बिल में देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने क्लियर कर चुके हैं कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंच भी जगह कम नहीं होंगी। वक्फ बाय यूजर वो क्लियर है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका कैसा उपयोग है और समाज की तरक्की में उसका पैसा कैसा लगे और समाज कैसा शिक्षित होए, उसके लिए है। मस्जिद, दरगाह की तो बात ही नहीं है। और चूँकि वक्फ बोर्ड है वो एक बोर्ड है, प्रॉपर्टी का बोर्ड है, धार्मिक बोर्ड नहीं है। तो देश में जो गैर हिंदू भाई आ रहा है वो वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए आ रहा है। कोई मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम को नहीं बनाया जा रहा है, कब्रिस्तान की कमेटी में गैर मुस्लिम को नहीं बनाया जा रहा है। समाज को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम ये समाज के जो ठेकेदार है और जो कांग्रेस के बड़े नेता लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। समाज के लोग हमारे समर्थन में हैं। तो आप जब से चेयरमैन बने हैं छत्तीसगढ़ के, अब क्या बदलाव आया है और पहले क्या था? पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को 5 लाख रुपए आमदनी नहीं आती थी और आगामी आने में हमको 200 करोड़ रुपए हमारी हर साल की आमदनी बढ़ जाएंगी। जब 200 करोड़ की आमदनी बढ़ेंगी तो समाज के उत्थान के लिए और उद्धार के लिए लगेगा। वक्फ बोर्ड का ना सिर्फ हम बात करें कुछ मुस्लिम संस्थान है वो कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष भी इसका खिलाफ कर रही है। उनका भी कहना है कि जो बिल लाया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। देश के राहुल गांधी जी गंभीर रहते या कांग्रेस के लोग गंभीर रहते तो लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई हुई, जहाँ पर उनको बात रखना था वो बात नहीं रखे। सिर्फ राजनीति करना है और विरोध करना है, वोट बैंक की राजनीति। 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है, तो जो एक तबका दबा हुआ था वो तबके को उठाने का काम देश के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से जो सरकार नया वक्फ बिल जो लेकर के आई है, जो संशोधन किए हैं वो पूरी तरीके से ठीक है और मुसलमानों के हित में है, खासकर पसमानता मुसलमान और अन्य मुसलमान? देखिए, हर गरीब मुसलमान को हक आज तक नहीं मिला था। कुछ चुनिंदा लोग नहीं वह बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्जा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सैयद ओवैसी, दोनों ओवैसी सब वो प्रॉपर्टी में कब्जा किए। गरीब मुसलमान को गरीब का हक मिल नहीं रहता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों की हालत दलितों से बेकार है। उसका जिम्मेदार कौन है? 60 साल तक राज किए, बोले आपने लेट हो गए, 11 साल बाद आना चाहिए, माने इसको और जल्दी आ जाना था। तो कांग्रेस लोग ने क्यों नहीं लाए? तो मुसलमान की तरक्की कौन चाहता है, ये आपको सोचना चाहिए। तो इस बिल लाने के हमने सुना है कि आपने 500 करोड़ का घोटाला ही पकड़ा हुआ है। चूँकि 500 करोड़ की फर्जी छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हो चुकी थी, वो देश का हमारा पहला राज्य हो गया कि वहाँ पर जो मोहम्मद भाई की जगह थी वहाँ पर तीसरे सुल्तान भाई को खड़ के रजिस्ट्री करा दी गई। तो गरीब और 300 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये और एक दुकान को तो आप बात नहीं, यकीन नहीं करूँगा, 80 पैसा किराया है और हमारा स्टाफ जाता है, उसको खर्च आता है 5 रुपये। 2 रुपये की रसीद कटती है और 3 रुपया 5 रुपये उसको आने जाने में लगता है। तो 80 पैसा किराया, आज 5 रुपये में चाय नहीं मिल पाती और एक दुकान का किराया 80 पैसा शहर के बीच। तो ये मुसलमानों के साथ जाति कौन किया है? सिर्फ कांग्रेस ने करी है कि अपने लोगों को अच्छे पद में बिठा दो, जब चुनाव का समय आए तो उसका उपयोग करो। भविष्य की आपकी योजनाएं क्या क्या है? भविष्य में हम एक गर्ल्स हॉस्टल बना रहा है छत्तीसगढ़ में और बॉयज़ हॉस्टल बना रहा है और एक 100 बेड के हॉस्पिटल का धमतरी में काम चालू हो चुका है। सर, हम जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जो इसके खिलाफ पूरी तरीके से हैं, उनका भी कहना है कि ये बिल आने के बाद से मुसलमानों की गर्दन पर तलवार लटकी है। ओवैसी साहब, गर्दन में तलवार लटकी तो बताए तो साहब कि कौन सी तलवार लटकी है? कौन सी तलवार? खाली समाज को गुमराह करने का काम करना है।
तो कोई चारा ही नहीं है। अपनी वोट बैंक और जो गरीब तबका का मुसलमान है उसका हित है। इनकी दुकानदारी बंद हो रही, इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, इसलिए विरोध कर रहा है। अपने हित स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काम हो रहा है और समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।